नमस्कार, मैं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। जयपुर के सोडाला स्थित ईएसआई हॉस्पिटल, जिसे 4 नंबर डिस्पेंसरी के नाम से भी जाना जाता है, इस अस्पताल में वर्षों से सेवा दे रहे करीब 100 पूर्व सैनिकों यानी सिक्योरिटी गार्ड्स और तमाम सफाई कर्मियों को नौकरी से हटाने या फिर लगभग 55,000 रुपए को सुरक्षा शुल्क के रूप में जमा कराने की मांग रखी गई है। साथ ही पीड़ितों का आरोप है कि यह राशि नॉन रिफंडेबल रहेगी। दरअसल एक नई प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी, जिसका नाम है किंग सिक्योरिटी कंपनी, इसको टेंडर मिलने के बाद पुराने गार्ड सफाई कर्मी को नौकरी से अलविदा कहने का फरमान सुना दिया गया है। इससे नाराज होकर सभी पूर्व सैनिक समेत महिला सफाई कर्मी, वार्ड सुरक्षा कर्मी भी आंदोलन पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि अब नए गार्ड्स और सफाई कर्मियों से 55,000 रुपए सुरक्षा राशि मांगी जा रही है, जबकि इनकी मासिक तनख्वाह महज 15 से 20,000 रुपए ही है। इससे नाराज लोग ईडी मुर्दाबाद और श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित ईएसआई हॉस्पिटल सोडाला में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर्षों से सेवा दे रहे करीब 100 एक्स आर्मी मैन गार्ड समेत कई सफाई कर्मियों के सामने किंग सिक्योरिटी कंपनी द्वारा टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पर मांग रखी गई। इस मांग में सभी कर्मियों की लगभग 2 महीने की तनख्वाह सिक्योरिटी के नाम पर एडवांस जमा कराने की बात कही और अपने एक कर्मचारी वीरेंद्र रावत को भेजकर पीड़ितों को कहा गया कि यह राशि नॉन रिफंडेबल रहेगी। अब ऐसे में जब कर्मचारियों की तनख्वाह ही 15 से 20,000 है, तो वे 55,000 की राशि कहां से भ्रष्टाचार के मुंह में सौंप देंगे। ऐसे में उनके लिए इतनी बड़ी राशि अपफ्रंट देना न केवल असंभव है बल्कि अमानवीय भी प्रतीत होता है। हालांकि इस पर अस्पताल के मुख्य प्रबंधक का कहना कुछ और है और पीड़ितों का दर्द कुछ और। हमारा मेन मुद्दा ये है भ्रष्टाचार के खिलाफ। यहाँ पर जितने भी एक सर्विसमैन ये गार्ड बैठे हैं, आप जो पीछे देख रहे हो, ये कोई 10 साल से कर रहा है, कोई या 5 साल से जॉब कर रहा है, बहुत ही ईमानदारी और वफादारी से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अगर किसी की कोई कंप्लेंट है तो वो भी कोई नहीं अभी तक। सब जितने भी यहाँ पर पेशेंट आते हैं, स्टाफ आता है, किसी की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। और कोरोना के जैसे टाइम पे भी इन लोगों ने बेखूबी अपनी ईमानदारी से ड्यूटी की है। जब सब दुनिया यहाँ से भाग रही थी, यानी कि बाप बेटे को अच्छा नहीं लग रहा था, माँ को बेटा अच्छा नहीं लग रहा था, उस टाइम भी इन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ ड्यूटियाँ दी है। उस टाइम इन्होंने हॉस्पिटल ने किसी ने नहीं कहा कि तुम बहुत खराब हो। उस टाइम तो बहुत अच्छे थे। आज इनके लिए हो गया कि ये तो सब खराब है। इसलिए और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारा चार यहाँ पर फैला रखी है वो किंग सिक्योरिटी कंपनी आई है, कोई एमपी यूपी की है, जिसके संजीव राय जी कोई हैं, एमडी हैं शायद, क्या है पता नहीं। उनको तो पता है कि नहीं है, पता नहीं है, लेकिन उनके जो भेजे हुए यहाँ कर्मचारी हैं, यहाँ पर वीरेंद्र रावत नाम के आए थे। उन्होंने आकर के हमारे सभी गार्डों से बातचीत करने के बहाने इकट्ठा किया। हमारे सुपरवाइज़र साथ में थे और उन्होंने बोला कि आपको अगर जॉब करनी है, हम चाहते हैं आप सब यहीं रहो, करो अपनी जॉब। हमेशा टेंडर बदली होता है, ठेकेदार बदली होता है, गार्ड 80% यही रहते हैं, नए कोई आते हैं। लेकिन अब की बार उस कंपनी ने बोला है कि हम भी ये चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन की जब बात आई तो हमने पूछा भाई क्या बात है, बताओ आप। तो उन्होंने बोला है हमारे कंपनी का रूल है, आपको 2 महीने का सैलरी एडवांस में देना पड़ेगा। भाई सिक्योरिटी होती है तो वो तो रिफंडेबल होती है। सिक्योरिटी के नाम पे अगर आप ले रहे हो तो वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल। क्लियर मना कर दिया कि नॉन रिफंडेबल है, तो इसका मतलब है वो रिश्वत है। हम आपको भर्ती करने के नाम पे ले रहे हैं, क्लियर बोल दिया अगले ने। नहीं, देखिए कुछ ऐसा मामला नहीं है। ये सिक्योरिटी एजेंसी हम जो है जेम के थ्रू लेते हैं, उसमें हमारा कोई वो रोल है नहीं। जो किसको एजेंसी लाती है, किसको अपने उस पे रोल पे रखती है, इस पर हमारा कोई कंसर्न नहीं रहता है। तो ये अननेसेसरी जो है इस तरह का हॉस्पिटल में जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और इससे ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे कि जो चीज़ है वो हमने इनको बता दिया है। और जो सिक्योरिटी एजेंसी के साथ भी उन्होंने कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार किया या कुछ इस तरह की चीज़ें, अस्पताल में भी इन्होंने सबोटेज करने की कोशिश की है, सर्विसेज भी बंद करने की कोशिश की है, जो कि हमारे डोमेन में नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी जो जिसको लेगी वो लेगी, उसमें हमारा कुछ ऐसा है नहीं। बल्कि हमने तो पहले से एडवाइजरी जारी की कि भाई ये जो है प्रशासन किसी भी तरह के करप्शन को और इस तरह को कभी टॉलरेट ना किया है, ना करेगा। और इस तरह से अगर ये अराजकता फैलाएंगे वो तो और गलत है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि पैसा मांगा जा रहा है,
नहीं सर, देखिए ऐसा है कि हम वही कह रहे हैं कि हम तो पहले जीरो टॉलरेंस पे इस पे काम करते हैं। कौन किसको आरोप लगाता, कोई भी किसी पे भी आरोप लगा सकता है। तो अंदर ज्यूरिसडिक्शन है, जो जिसको करना है वो करे, कोई कंप्लेंट करनी है करे, हमें उसमें कोई इशू नहीं है। पर ये प्रशासन इस सब में इन्वॉल्व नहीं है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिपेंडेंट है वो एजेंसी, उसको आना ये काम करने देना चाह रहे हैं सारा, तो ये प्रॉब्लम है। ये सभी पूर्व सैनिक और सुरक्षाकर्मी 4 नंबर डिस्पेंसरी में बिना किसी शिकायत के अनुशासन के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। कोरोना काल में भी इन सुरक्षाकर्मियों ने अस्पताल में मौजूद रहकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया था। इस सैनिकों की सेवाएं पहले एक सिक्योरिटी कंपनी के तहत ली जा रही थी, लेकिन हाल ही में टेंडर प्रक्रिया के तहत एक किंग सिक्योरिटी नामक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिससे संपूर्ण विवाद को जन्म दिया है। वर्तमान में बाहर खड़े पूर्व सैनिकों और सफाई कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है और ईडी मुर्दाबाद और श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे के साथ वे इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन से न्याय की मांग भी की जा रही है। सर, ये किंग सिक्योरिटी आई है तो हमारे सर ने ये बोला आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दो। किंग सिक्योरिटी आई थी, वहाँ बाहर लेके गए थे, सबको बोला कि आप बाहर आ जाओ, मीटिंग करनी है, इंटरव्यू लेंगे हम सभी का। तो वहाँ पे सबको ग्राउंड में बुलाया, पीपल के पेड़ के पीछे पास में। तो सबने एक ही बात बोली कि भाई उनका कहना था कि हम आपसे रिकवरी लेंगे 2 महीने की। तो सर 2 महीने के 55,000 रुपये, हमें 20,000 रुपये मिलते हैं सिक्योरिटी को 8 घंटे की ड्यूटी के, तो हम 55,000 रुपये कहाँ से दे सकते थे। तो सभी ने राय करी और मना कर दिया, भाई सर इतने पैसे तो हम नहीं दे सकते, फिर हम बात करके टीम से फिर बताएंगे आपको। सुनीता कंवर है, मैं यहाँ 12 साल से कर रही हूँ सिक्योरिटी में, यहीं पे जॉब कर रही हूँ। लेकिन अभी ये जो नई कंपनी आई है, इन्होंने 55,000 रुपये 2 महीने की सैलरी के लिए बोला था, तो हम लोगों के पास नहीं है। आपके हस्बैंड भी पहले यहाँ वर्किंग थे? नहीं, वो एक्सपायर हो गए 2-3 साल पहले। अच्छा। हाँ। और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इनको दे सकें। और ये लोग पता नहीं क्या एप्लीकेशन दी थी हमने इनके कंपनी खिलाफ, तो ये लोग कुछ निर्णय नहीं दिया इन्होंने, हमको प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं दिया। मैं यहाँ पे ESI हॉस्पिटल में पिछले 5 साल से काम कर रही हूँ एज ए लेडी गार्ड, और मैं सभी लोगों के साथ में हूँ क्योंकि मैं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम लोग इन लोगों को पैसे नहीं दे सकते। इन लोगों ने यही डिमांड रखी है कि आपको अगर कंपनी में जॉब करना है किंग सिक्योरिटी में, तो आपको 2 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, और हम लोग नहीं देंगे ये सब, ना हम रिश्वत देंगे और ना लेंगे। हमारा यही नारा है, और हमें न्याय दिलाया जाए। यहाँ के जो बड़े अधिकारी जो बैठे हैं, जो प्रशासन बैठा है, वो भी हमारे खिलाफ है, वो भी हमारे साथ नहीं है। इसलिए हमें आज सब लोगों को इकट्ठा होकर के ये हड़ताल करनी पड़ रही है, ताकि हमारे कोई तो निर्णय निकले, कोई तो हमारी सुनवाई हो। मेरे पास में फ़ोन गया है यहाँ से, तो मैंने यहाँ आकर देखा तो बहुत सारे फौजी भाई यहाँ पे इकट्ठे मेरे को मिले। तो मैंने इनसे ये पूछा कि भाई क्या बात है, क्या नहीं है। तो इन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई हमें यहाँ से निकाला जा रहा है। तो कि मैंने बोला भाई क्यों निकाला जा रहा है, कि भाई दूसरों को रख रहे हैं यहाँ पे और हमें निकाला जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि देखो, इनको निकालने के बजाय इनकी जो समस्या है उनको पूरा वो सुना जाए और इनके लिए काम किया जाए। इनको निकालने के बजाय इनको रखना चाहिए, और जिनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी इनकी दे दी जाए। इनमें से बहुत सारी तो लेडीज़ें भी हैं, ऐसी विधवा लेडीज़ें भी हैं जिनके तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है। वो बेचारी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी। वैसे तो फौजी भाइयों को लेकर इतना कुछ पूरे देश में ये हो रहा कि देश ही पूरा फौजी भाइयों के पीछे ही बैठा है, और यहाँ पे बेचारों के यहाँ से निकाला जा रहा है। इनको कोई इनकी देखभाल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो इस तरीके से मतलब ये बहुत गलत बात है। मैं तो ये देखो, प्रशासन से यही कहूँगी कि इनको न्याय दिलाना चाहिए, इनके साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि इनकी तरफ देखो और इनको न्याय दो। सैनिकों का कहना है कि वे देश के लिए लड़ चुके हैं, सीमाओं पर जान जोखिम में डाल चुके हैं, और अब जब उन्हें सिविल जीवन में स्थिरता की जरूरत है तब उनके साथ यह अन्याय हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना या विकल्प दिए अचानक घटना का सामने आना न केवल अपमानजनक है, बल्कि उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है।
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। वे इसे सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन मानते हैं और राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और पुरानी नियुक्तियों को बहाल किया जाए। पिछले 5 से 10 साल तक से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोग ज़्यादा से भी काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी कानून है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर बदलता है तो उसका मजदूर हटाया नहीं जाएगा, उसको रखा जाएगा। ये भी रखने को तैयार था कि हम रख लेंगे, लेकिन 55,000 रुपये मांगने की बीमारी हो गई कि हमें 55,000 यानी 55 लाख रुपए रिश्वत देवे ये सब तमाम लोग मिलके तो वो रख लेगा। वो बोल रहा है कि मुझे अधिकारियों को भी देने पड़ते हैं। इसका मतलब यहाँ का डीन, यहाँ का जो ऑफिस सुप्रिटेंडेंट है, जो मिस्टर मीणा है, उनको तो बहुत तकलीफ हो रही है। बोला नहीं हम ये नहीं है। इसका मतलब ये भ्रष्ट प्रशासन चल रहा है ESI हॉस्पिटल में। एक महिला जो सफाई कर रही है यहाँ पे 15,000 तनख्वाह में से 4,000 रुपये महीने रिश्वत। शर्म आनी चाहिए इस डिपार्टमेंट को। अगर इनके तो जितने जूते मारे जाए उतने कम है। मैं कहता हूँ कि इस ऐसे भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं कि 15,000 से एक महिला जो सफाई कर रही है बेचारी, उसके 4,000 रुपये मैंने रिश्वत ले रहे हैं। ये बैठी है नीचे, ये सफाई कर्मचारी हैं तमाम के तमाम। यानी वाल्मीकि समाज को नहीं बगस रहे, कहाँ भुगतेंगे ये लोग? इतने गरीब लोगों का ये पेट काट रहे हैं जिसकी हद नहीं है। ये एक सर्विसमैन जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा, जिन्होंने पाकिस्तान को हराया, जो देश के लिए रात और दिन जागे और हम सोए, आज वो यहाँ सेवा करे। इन्होंने कोरोना काल में जब कोई एक दूसरे से मिलता नहीं था, ये अस्पताल में कोरोना वार्ड बना। राजस्थान सरकार ने करोड़ों रुपए आज तक दिए नहीं है उसके। राजस्थान सरकार ने वार्ड बनाया जबकि वो बना नहीं सकते। उसके बाद वार्ड बनाया, इन लोगों ने रात और दिन उनकी सेवा की। ये रहे उनके बीच में, जहाँ मैंने देखा है कि लोग अपने लोगों को जलाने शमशान नहीं गए। मैंने वो लाशें भी देखी क्योंकि मेरा बेटा भी कोरोना में गया। कोई शमशान तक भी जाने को तैयार नहीं था परिवार का व्यक्ति, लेकिन इन्होंने अपनी जान जोखिम में लेके और यहाँ काम किया। आज इनको कह रहे हैं आप चले। हमने कहा कि 10 साल काम करते हो गया, कानूनन आप इनको नोटिस दो ना। अगर आप हटा रहे हो तो इनको कानूनी जो बेनिफिट बनते हैं वो दीजिए ना। बोला हमारे तो मजदूरी नहीं है, तो बाहर के मजदूर हैं। मैं क्या किसी ठेकेदार के घर पे काम करते हैं क्या? ये काम तो सिक्योरिटी का कर रहे हैं, यहाँ की ESIC कॉरपोरेशन का। भाई ये आपके यहाँ काम कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ लोग ऐसे भ्रष्ट बैठे हुए हैं, प्रशासन पूरा भ्रष्ट बैठा है कि पैसा खा रहा है इसका। वो ठेकेदार बोलता है हमको देना पड़ता है सबको, इसलिए हमको लेना पड़ रहा है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे को टाइम से सैलरी नहीं दी जाती है। हम बोलते हैं तो हमारे को धमकी दी जाती है। हमारी सैलरी है 16,700, हम साफ़ सफाई वाले हैं। हमारे को टाइम से सैलरी नहीं दी जाती है, 11,000 सैलरी दी जाती है। हमारा न्याय करें, हमारे गार्ड भाइयों का भी न्याय करें। और हमारे साथ है ना अत्याचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। हमारे को धमकी भी दी जाती है हटाने की और अभी भी मिल रही है। आप लोग हमारा न्याय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कोरोना का टाइम हुआ उस समय पे हमारे कुछ भाई लोग परेशान होके या डर के, क्योंकि उस समय पे कोरोना ऐसा था कि परिवार के समय भी ऐसा लग रहा था कि दुश्मनी है हमारे। लेकिन उस वहाँ पे लेडीज़ में सिर्फ मैं ही थी और हमारे 2 भाई थे। वही 3 आदमियों ने पूरे हॉस्पिटल में संभाला। और हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड में हमारी भगवती दीदी थी, हाल फिलहाल वो है नहीं, अभी चली गई है। उन्होंने मुझे हौसला दिया था और कोरोना के अंदर 1.5 बॉडी तक हमने पैक करी है। आज हम 8 साल हो गए हमें जॉब करते हुए। अच्छा, हमारे को 3 महीने तक सैलरी नहीं मिलती। सोचो हमारा क्या होता होगा। हम कैसे किसी से मांग के अपना घर बार चलाते हैं। अगर मानो बड़े अधिकारी को अगर पैसा टाइम से ना मिले तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो कलम रोक देंगे। लेकिन हम काम नहीं रोक सकते। हम काम रोक देंगे तो हमें गेट से बाहर निकाल देंगे। पीड़ितों ने अपने व्यक्तिगत दर्द को साझा करते हुए कहा कि उनके घर में यही एकमात्र आय का स्रोत था। अब अचानक निकाले जाने पर परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। इतना अमानवीय व्यवहार और यह मामला न केवल प्रशासनिक स्तर की लापरवाही को दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि क्या देश के लिए लड़ने वाले पूर्व सैनिकों और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले इन लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित है। आंदोलन अभी भी जारी है और सभी की निगाहें अब प्रशासन और सरकार पर टिकी हैं। पत्रकारों और नागरिकों से अपील है कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि पीड़ितों को उनका हक और सम्मान मिल सके। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकमत राजस्थान।